लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल है। इस चुनाव में पहले फेज के मतदान का काउंटडाउन जो है वो अब शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल से होगा मतदान। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के रंग दिखने लगे हैं अब चारों तरफ। जनता के बीच में बस एक ही चर्चा है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसकी कितनी तैयारी है। इंडिया न्यूज आपके सवालों का जवाब आप तक लेकर आया है। इंडिया न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं डिकोडिंग डायनेमिक्स का ओपनिंग जो पोल है, ओपिनियन पोल है, उसको लेकर हम लगातार चर्चा करेंगे और अब ये आंकड़े जो आपके सामने हम रखने वाले हैं उससे वाकई ये जानने और समझने की कोशिश है कि किसके फेवर में जाती हुई चीजें नजर आ रही हैं और किसके खिलाफ। इस कड़ी में आज हम लेकर आए हैं वीआईपी सीटों का सबसे रिसेंट ओपिनियन पोल, यानी कि वो जो हॉट सीटें हैं, वो जो बड़े चेहरे हैं, इसमें किसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, कौन है जो पिछड़ रहा है और किसको नकार रही है जनता और किन मुद्दों पर। इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स का सबसे रीसेंट ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल में जो एनडीए है, एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि एनडीए 400 पार का नारा जो लग रहा है, वहां पर नंबर्स कुछ कम आपको जरूर दिखेंगे। ओपिनियन पोल जहां पर एनडीए को 383 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ओपिनियन पोल में इंडिया अलायंस जो है महज 109 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। ओपिनियन पोल में जो अन्य दल हैं उन्हें 51 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस पोल में मोदी सरकार एक बार फिर से बनती हुई और पीएम मोदी एक बार फिर से पीएम पद पर काबिज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा ये ओपिनियन पोल, सबसे रीसेंट ओपिनियन पोल, आम लोगों के बीच में जाना, उनसे बात करना, उनके मन को टटोलना, उनसे चुनावी मुद्दों पर बात करना, ये सब कुछ ओपिनियन पोल के तहत किया गया है। डी डायनेमिक्स ने सबसे बड़ा सर्वे किया है और सबसे रीसेंट ये सर्वे है। अब जबकि पहले फेज के लिए यानी कि जो मतदान का दिन है 19 अप्रैल, उससे ठीक पहले ये सबसे बड़ा सर्वे और सबसे ताज़ा सर्वे है। अब ऐसे में जो हॉट सीटों की बात हम कर रहे हैं, यानी कि वीआईपी सीटों का जो सबसे बड़ा रीसेंट ओपिनियन पोल है, वो इशारा किस तरफ करता है। वीआईपी सीटों पर जल्दी से हम नजर डालेंगे और उन बड़े चेहरों पर भी बात करेंगे। वीआईपी सीटों पर किसका पलड़ा है भारी और कौन जनता के सपोर्ट के बिना रह गया है, यानी कि उससे महरूम रह गया है, ये जानना समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वीआईपी सीटों पर कौन आगे कौन पीछे, वीआईपी सीटों पर हार जीत का अनुमान आखिर है क्या, देश की हाई प्रोफाइल सीटों का मिजाज आखिर कहता क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये कि एक बार फिर से अगर मोदी सरकार बनती हुई नजर आ रही है तो इंडिया अलायंस के दावों का क्या। ये कहा जा रहा है कि एनडीए 400 पार जाएगी। एनडीए की तरफ से इंडिया अलायंस ये दावा कर रही है कि इस बार सत्ता से बाहर करना है एनडीए को और बीजेपी को।